नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डेल कार्नेगी के उस जबरदस्त फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं जो कम्युनिकेशन में महारत हासिल करने और एक ऐसा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए जाना जाता है जो जिंदगी भर आपका साथ निभाए। हम अक्सर सुनते हैं ना कि अरे कुछ लोग तो पैदाइशी अच्छे स्पीकर होते हैं, लेकिन सच बताऊं ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बेहतरीन वक्ता बनना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्किल है जिसे सही तरीके और प्रैक्टिस से कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि कैसे कोई भी अपनी झिझक को पीछे छोड़कर अपनी बातों से पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले जरा एक बहुत ही अहम सवाल पर गौर करते हैं। वो कौन सी चीज है जो अच्छों को स्टेज पर सुन्न कर देती है? प्रोफेशनल सफलता में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? जी हां, स्टेज फियर। और यह सिर्फ दिमाग का वहम नहीं है, शरीर सच में इसे महसूस करता है। हथेलियों में पसीना आना, दिल की धड़कन का एकदम से तेज हो जाना और गले का सूख जाना, ये वो चीजें हैं जो टैलेंटेड लोगों को भी अपनी पूरी क्षमता दिखाने से रोक देती हैं। एक तरह से ये एक अदृश्य दीवार है, लेकिन क्या इस दीवार को गिराया जा सकता है? बिल्कुल, और आज हम यही तो सीखने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इसे 4 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहला, बोलने का डर क्या होता है। दूसरा, इस कला में महारत हासिल करने के 4 मुख्य स्तंभ। तीसरा, अपने अंदर के इस गहरे डर पर जीत कैसे पाएं। और चौथा, एक ऐसा स्थायी आत्मविश्वास कैसे बनाएं जो हमेशा टिका रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला भाग है बोलने का डर। ये जो लकवा मार जाने वाली घबराहट होती है ना, इससे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब अचानक से किसी को खड़े होकर कुछ बोलने के लिए कह दिया जाए तो घबराहट होना, चेहरा लाल हो जाना या एकदम ब्लैंक हो जाना बहुत ही नॉर्मल बात है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग उस वक्त फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। लॉजिक और याददाश्त जैसे काम करना ही बंद कर देते हैं। और यकीन मानिए, इस डर की जड़ को समझ लेना ही इसे हराने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन का एक बहुत ही शानदार कोट है। उन्होंने कहा था, दुनिया में किसी भी अन्य चीज की तुलना में डर सबसे ज्यादा लोगों को हराता है। और ये बात एकदम सटीक बैठती है। अगर इस डर को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे बेहतरीन आइडियाज, हमारे ज्ञान और हमारी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने आने ही नहीं देगा। एक तरह से ये डर वो जंजीर है जो हमारे विचारों को उड़ान भरने से रोकती है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। यहाँ बिना तैयारी वाले और पूरी तैयारी के साथ हाई स्पीकर के बीच का अंतर एकदम साफ है। जिसने तैयारी नहीं की है वो लड़खड़ाएगा, बार बार माफी मांगेगा और उसके हाथ कांपते हुए दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान पूरी तैयारी के साथ आता है वो एकदम रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट होता है। वो बस इंतजार कर रहा होता है कि कब उसे अपनी बात लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिले। ये कॉन्ट्रास्ट हमें बताता है कि तैयारी की असली ताकत क्या होती है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, महारत के 4 स्तंभ। डर को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वो सॉलिड स्ट्रक्चर क्या है जिस पर चलकर हम इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं। डेल कार्नेगी की शिक्षाओं के अनुसार सबसे पहला काम है बुनियादी स्किल्स हासिल करना, और इसकी शुरुआत होती है अपना माइंडसेट बदलने से। हमें ये बात दिमाग में बिठानी होगी कि कोई भी पैदाइशी पब्लिक स्पीकर नहीं होता। जैसे आप रातों रात कोई एथलीट या म्यूजिशियन नहीं बन सकते, वैसे ही अच्छा स्पीकर बनने के लिए भी सही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये पूरी तरह से एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। और ये रहे वो 4 पिलर्स जो आपको मास्टर बना सकते हैं। पहला, दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेना, ये सोचकर कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। दूसरा, अपने गोल पर हमेशा फोकस रखना। तीसरा, सफलता के लिए अपने मन को पहले से ही तैयार कर लेना, मतलब विजुअलाइज करना कि आप सफल हो चुके हैं। और चौथा, सबसे जरूरी, प्रैक्टिस का कोई भी छोटा बड़ा मौका हाथ से ना जाने देना। बस ये 4 स्टेप्स और आपकी जीत पक्की। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, तो हिस्ट्री हमें D.W. गेंड और मारियो लाजो जैसे लोगों के कमाल के एग्जाम्पल्स देती हैं। एक टाइम ऐसा था जब स्टेज का नाम सुनते ही इनके पसीने छूट जाते थे, एकदम टेरिफाइड। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस का साथ नहीं छोड़ा, और रिजल्ट, वो दुनिया के जाने माने और शानदार वक्ताओं में बदल गए। उनकी ये जर्नी साबित करती है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। विलियम जेम्स का ये कोट इस पूरी बात को एकदम परफेक्टली समराइज करता है। यदि आप किसी परिणाम की पर्याप्त परवाह करते हैं तो आप निश्चित रूप से उसे प्राप्त कर लेंगे। मतलब सारा खेल इस बात का है कि आप उस रिजल्ट को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। जब हम खुद को एक सक्सेसफुल स्पीकर के तौर पर इमेजिन करते हैं और उस गोल को पाने की गहरी इच्छा रखते हैं तो हमारा आगे बढ़ना तय हो जाता है।
अब हम अपने एक्सप्लेनर के तीसरे और बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मुख्य डरों पर विजय। हमने फाउंडेशन तो सेट कर लिया, अब बात करते हैं उन टैक्टिक्स की, उन आदतों की, जिन्हें यूज करके हम स्टेज पर होने वाली घबराहट को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है जो अचानक से आ जाएगा। ये सही आदतों को लगातार प्रैक्टिस करने का रिजल्ट है। जब हम इन खास आदतों को अपने रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो वो जो स्टेज का डर होता है ना, वो बस एक बीती हुई बात बनकर रह जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो आदतें आखिर हैं क्या। ये रही वो 4 कोर हैबिट्स। पहली, डर के बारे में फैक्ट्स जानना। मतलब ये समझना कि धड़कन तेज होना सिर्फ बॉडी की तैयारी है, कोई बीमारी नहीं। दूसरी, पूरी तैयारी करना, लेकिन ध्यान रहे स्क्रिप्ट को तोते की तरह कभी नहीं रटना है। तीसरी आदत, नेगेटिव ख्यालों से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लेना। और चौथी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करना, भले ही अंदर से थोड़ी घबराहट ही क्यों ना हो। अब ये वाला पॉइंट मेरा फेवरेट है। क्या आपको पता है कि स्टेज पर जाने से पहले थोड़ा सा डरना एक्चुअली आपके लिए फायदेमंद होता है? जी हाँ, ये डर आपको एक रेस हॉर्स की तरह अलर्ट और एनर्जी से भर देता है। आप एक्शन के लिए एकदम रेडी होते हैं। इसके उलट, अगर आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं हैं, तो चांसेस हैं कि आप एक ड्राफ्ट हॉर्स की तरह एकदम डल, स्लो और बोरिंग लगेंगे। तो अगली बार जब घबराहट हो तो समझ जाइएगा कि आपकी बॉडी आपको एक शानदार परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर रही है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि जैसे सच्चा प्यार हर डर को खत्म कर देता है, वैसे ही परफेक्ट तैयारी भी सारे डर को दूर भगा देती है। तैयारी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन हाँ, मैं फिर से याद दिला दूं, तैयारी का मतलब रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने सब्जेक्ट को इतने अच्छे से समझना कि अगर आप कुछ शब्द भूल भी जाएं तो भी आप अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस से समझा सकें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट एक बहुत ही कमाल की टेक्निक यूज करते थे। वो बस गहरी सांस लेते थे, सीना तान कर सीधे खड़े होते थे और ऐसा बिहेव करते थे जैसे उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। एक तरह से फेक इट टिल यू मेक इट वाली अप्रोच। और मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग इस ट्रिक को सच मान लेता है और कुछ ही पलों में वो एक्टिंग असली कॉन्फिडेंस में बदल जाती है ना कमाल की बात। और अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी भाग पर, स्थायी आत्मविश्वास का निर्माण। हमने आदतें सीख ली, प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अब इस कॉन्फिडेंस को अपनी पर्सनैलिटी का परमानेंट हिस्सा कैसे बनाएं? एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो सिर्फ स्टेज तक सीमित ना रहे, बल्कि हम जिस भी कमरे में जाएं वहां झलके। एक बार डर निकल गया तो असली गेम शुरू होता है, ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने का। और ये कैसे होगा? उनके इंटरेस्ट की बात करके, उनकी जेन्युइन तारीफ करके, और सबसे जरूरी चीज, उन्हें अपनी बातचीत का पार्टनर बनाकर। जब आप ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो सारा प्रेशर सिर्फ आप पर नहीं लेता। वो स्पीच एक मजेदार बातचीत में बदल जाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम आसमान छूने लगता है। तो इन सारे स्तंभों और आदतों को समझने के बाद अब वक्त आ गया है खुद से एक सवाल पूछने का। क्या हम अब उस पोडियम पर कदम रखने और दुनिया के सामने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हैं? ये जो पब्लिक स्पीकिंग का डर है ना, इसे जीतने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, वो हमारी पूरी जिंदगी, हमारे करियर, हर चीज को बदल कर रख देता है। अब ये डर एक रुकावट नहीं, बल्कि एक मौका है। तो सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।